आने वाले वक्त में बहुत कड़वे फैसले करना होंगे। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर बैठने की दावत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक वजीर आजम, वफाकी वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, वज़राए आला और मुआविनीन की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत जल्द अपने पांव पर खड़ी होगी। वफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको साथ चलना होगा। इजलास का एलामिया भी क्या मुल्क में वसीतर मफाद में सख्तरी फैसले का पुरअज़्म। कमेटी ने बेशुमार चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतफ़िका नुक्ता नज़र जारी रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम की तकमील के लिए मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मईशत की बेहतरी, चारों वज़राए आला का एक पेज पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास बेहतरीन माहौल में हुआ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम ताउन के लिए तैयार हैं, सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए। काउंसिल ने अली अमीन गंडापुर को यकीन दहानी करवाई, इन्वेस्टमेंट में ड्यू जरूर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, हम हर तरह से ताउन के लिए तैयार हैं, फोकल पर्सन तैनात कर दिए जाएंगे जो राब्तों में रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बात करते हुए कहा, सूबों की सलाहियत में इजाफे के इकदाम किए जाएं, हम काउंसिल के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हम पहले ही सिस्टम के साथ हम आहंग हैं। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत होगा। फैसलों को मंजूरी के लिए एपेक्स कमेटी में पेश किया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर आज़म की चारों वज़राए आला से मुलाकात, चारों ने शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनाई। अमरीकी कमेटी को पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन का मुकम्मल इल्म नहीं। इजलास में कवानीन से मुतालिक मुतादिद गलतफहमियां नजर आईं। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान के डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी कमेटी इजलास पर रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालतों ने सजा दी। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर नहीं लाया जाता। आफिया सिद्दीकी का मामला बहुत अहम है, इसको बहुत बार उठाया भी जा चुका है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी अमेरिका को जवाब। कहा, गैस पाइपलाइन पर हुकूमत का अपना होगा। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुकता गैस पाइपलाइन की तामीर है, उसके लिए पुरस्म है। पाइपलाइन पर अगले बढ़ना पहले हमारे मफाद में है। अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। गजा के अस्पतालों के हमलों की भी मज़म्मत। तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड लू के बयान को झूठ करार दे दिया, दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ किया। असद मजीद ने साइफर की तस्दीक की, इन्हीं की सिफारिश पर डिमार्श किया गया। डोनाल्ड लू ने साइफर के कंटेंट को मुस्तरद किया है, मुलाकात को भी मुस्तरद किया है। असद मजीद ने साइफर का कंटेंट अदालत में जमा कराया है, मुलाकात की तस्दीक की। बाबर अवान बोले, डोनाल्ड लू की गवाही बानी PTI की साइफर केस से बरियत का बयान है। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है, साइफर है ही नहीं, तो फिर ये मुकदमा झूठा है। जाके डिस्कस हो रहे हैं और इमरान खान की मर्जी है। दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, दिल किया तो गद्दार बना दिया। असल में अमेरिका इमरान खान का यार है, इनको इनके सपोर्टर्स हैं उधर। वही लॉबी जो इसराइल के हमले और बर्बरियत को सही करार देती है, वही कहती है इमरान खान भी सही है। डोनाल्ड लू के बयान पर नून लीग की PTI पर चढ़ाई। तलाल चौधरी ने कहा, इसराइल के हामी अमरीकी सेनेटर्स ही क्यों PTI की सपोर्ट में हैं। कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फर्क करना होगा। पाकिस्तानी मामलात की अमरीकी अवानों में बहस पर अफसोस हुआ। कांग्रेस कमेटी इजलास में बानी PTI को झूठा करार दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, साइफर ड्रामा था, बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए झूठा बयानिया बनाया। डोनाल्ड लू नहीं, असद मजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। जो कांग्रेस मेंबर फलस्तीनियों की नस्ल खुशी का हामी है, वही बानी PTI का भी हामी है।
गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले के शोहदा की नमाज़ जनाजा अदा, पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज दहशतगर्द हमले में सिपाही बहादुर खान और इमरान अली शहीद हुए थे। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। बलोचिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश में नकाब गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द लापता अफराद में शामिल निकला। दहशतगर्द करीम जान तुर्बत का रिहायशी था, 25 मई 2022 को लापता हुआ। वही दहशतगर्द गवादर हमले में मारा गया। हमले में एक अलदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई। परवेज इलाही की 4 पसलियां टूटी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं। अडयाला जेल में गिरकर जख्मी होने की मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में परवेज इलाही गिरे, पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में आया। सर पर बाएं तरफ चोट लगी जिससे नील पड़ गया। माथे पर भी चोटें आईं, बाएं आंख के करीब भी जख्म हुआ। बाएं बाजू पर भी चोट लगी, छाती का दायां हिस्सा भी सूज गया, बायां घुटना भी जख्मी हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से पहले हुई। वज़राए आला की आमद पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। बिजली और गैस चोरों की शामत। मुल्क भर में होगा क्रैकडाउन, स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया, सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में अहम इजलास की सदारत की। वजीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सानहे में मुलव्विस तमाम अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा, मजीद तंग करने की हिदायत। ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। 35 लाख परचून ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF के मुतालबे पर FPR इन एक्शन। ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। एक्स की बंदिश पर वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने पूछा, एक्स क्यों बंद किया गया है? वजारत दाखिला ने वजूहात नहीं बताई। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर से 19 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल केस में नजरसानी दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। PTV को 19 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने के शवाहिद नहीं हैं। अताउल हक कासमी, परवेज रशीद, इसाक डार, फवाद हसन फवाद से रकम वसूल करने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मुस्तकबिल में अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर तकर्री पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अताउल हक कासमी की तकर्री पर आज खुद नोटिस लिया था। रिटर्निंग अफसर का इंतखाबी अमल को मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉपी असम्बली उम्मीदवार शौकत महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, इंतखाबात जमहूरियत का असास होते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी नासिर है। किसी एक फर्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी दिफायात और असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को NA 163 बहावलनगर से उम्मीदवार शौकत महमूद को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी।
एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। वजीर खारजा इसाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दाम की जरूरत है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। पाकिस्तान IAEA का फ़ाल शराकतदार है। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज बजट इजलास। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान की तकरीर के दौरान बानी PTI की तस्वीर पर लीगी अरकान का एतराज। PTI अरकान की डेस्क बजाकर नारेबाजी। अहमद खान भच्चर बोले, आपको हमारे लीडर पर एतराज है। अपने लीडर की रमजान पैकेज पर तस्वीर लगाकर उसे लंदन भेज रहे हैं। इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या नवाज शरीफ अपने दस्तखत से अहकामात जारी कर रहे हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, प्रेस रिलीज में लिखा है, नवाज शरीफ ने इजलासों की सदारत की। नवाज शरीफ वजीर हैं और ना ही वजीर आला। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के मुतालिका दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत दे दी। फेडरल लॉजेस में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफराद को निकालने का फैसला। वजारत हाउसिंग के गैर कानूनी रिहाइश पजीर 359 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वजीर हाउसिंग के पास सिफारिशों का रश लग गया। हर चीज़ दुगनी हो गई है। एक चीज़ जो मतलब 100 की मिली थी आजकल वो 300 की मिल रही है। हम लोग को मजबूरी इधर वही रेट पे दे रहे हैं क्योंकि महंगाई ऊपर से नीचे से नहीं, हम लोगों की वजह से। रमजान का पहला अशरा खत्म, महंगाई का तूफान खत्म न हुआ। सब्जियों और फलों की कीमतें कम न हो सकी। सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज, दुकानदार की जानिब से मनमानी कीमतों की वसूली जारी। ब्रायलर, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम। पंजाब में 1 मिनट में 1,09,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड। आलमी यौम जंगलात पर सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। सूबाई वजीर तामीरात ने चांगा मांगा जंगल में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 13,000 तलबा ने 90 एकड़ पर पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। खुद पौधा लगाया। आवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। कहा, जमीन भी माँ की तरह है, एक दरख्त लगाएं और इसे बेहतर बनाएं। दरख्त लगाएं ताकि इंसान की सांस चले, फजा जहर से पाक हो। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी। रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के इलाकों मुल्तान और बहावलपुर के मरीजों के अस्पताल मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। एयर एम्बुलेंस का सालाना बजट 40 करोड़ रुपए मुख्तस। सिविल एविएशन से मंजूरशुदा कंपनीज 28 मार्च तक दरखास्तें दायर करेंगी। आसफा भुट्टो जरदारी अमली सियासत में कदम रखने को तैयार। सदर मुमलिकत की साहबजादी के कागजात नामजदगी मंसूर। आसफा नवाबशाह के हल्का NA 207 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में सदारती इस्तस्ना की दरख्वास्त। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। वकील ने कहा, आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तस्ना हासिल है। सदर मुमलिकत के खिलाफ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में नए वेरिएंट के केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर में कोरोना के JN1 वेरिएंट समेत 9 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद में 5 ख्वातीन शामिल, क्वारंटीन कर दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात।
पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए जारी ताउन पर बातचीत की। मुस्तकबिल के इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद, वालिद और भाई से मुलाकात, बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश किया। कामरान टिसोरी ने कहा, मादर वतन के दिफा के लिए काशिफ की कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। ऐसे बहादुर सपूतों की वजह से पाकिस्तान कायमो दायम है। फोर्सेस का हर शहीद कौम के माथे का झूमर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 65,700 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा, फी तोला 4,600 रुपए महंगा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुकी, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा मुसलसल चौथे रोज भी जारी। गजा के अस्पतालों पर 410 हमले रिकॉर्ड किए जा चुके। आयरिश वजीर आजम ने व्हाइट हाउस में तकरीर के दौरान गजा का मामला उठा दिया। सलामती काउंसिल ने अमेरिका में खुद गजा में जंग बंदी की करारदाद पेश कर दी। अमेरिका इससे पहले कई बार इस करारदाद को वेटो कर चुका। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच गए। कहा, गजा में जंग बंदी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके। ब्लिंकन की सऊदी वलीअहद से मुलाकात। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में एहतजाज। खवातीन ने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर सर के बाल काट दिए। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2 में पाकिस्तान को शिकस्त, उर्दन ने 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी गोलकीपर ने मुतादिद गोल्स भी बचाए। मैच जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला गया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त हुई। इंग्लिश क्रिकेट लीग दी 100 ने 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खरीद लिए। नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। 1,25,000 पाउंड का मुआहिदा हो गया। शाहीन अफरीदी और इमरान नसीम के मुआहिदे भी हो गए। हारिस रऊफ और उसामा मीर का मुआहिदा बरकरार। दिले नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शायरी जज्बात की अक्कासी का नाम, कौमों की रहनुमाई का जरिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शायरी का दिन। अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, मिर्जा गालिब के नाम आज भी रोशन। सोचें और काम हो जाए। एलॉन मस्क का ख्वाब हकीकत बनने लगा। ब्रेन चिप के पहले शख्स की वीडियो जारी। दिमाग की मदद से वीडियो गेम खेल रहा है। उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह ने इनको बहुत सारी फजीलतों से नवाजा, जिसमें सबसे बड़ी फजीलत है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। अपने मकान के उसूल के लिए 21 दिन तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। तू ही तो जो हमें मौका देता है कि हम माफी मांग लें, हम तौबा कर लें। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 10वें रोजे की इफ्तार। इब्तदा कारी हुसैन अराई ने तलावत कुरान पाक से की। हजरत खतीजतुल कुबरा का यौम विसाल अकीदत व एहतराम से मनाया। मौलाना आज़ाद जमील ने फ़ज़ाइल हज़रत खदीजा बयान किए। मेज़बान फरहान अली वारिस रब कायनात के हुजूर दुआ करते हुए अश्कबार हो गए। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।